हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने मैटर वेव्स की बात की डिटेल में, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की। तो ये दो छोटे छोटे चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट किए और आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की। तो जो भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स में सीखा है तो उसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो विल टेक अप द न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। ओके, ये बच्चे बात मैंने आपको बार बार क्लास में बताई है। फिजिक्स में पर्टिकुलरली जो मॉडर्न फिजिक्स पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं है। अगर आप नीट 32 इयर्स और एम्स 26 इयर्स, एमटीजी और अरिहंत, जैसा कि मैंने क्लास में बार बार आपसे बोला था, एक एक सवाल आपकी टिप्स पे होना चाहिए। इतना आप कर लेते हो, इट इज़ मोर देन इनफ। कुछ सवाल मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ एंड वो सवाल मैं ले रहा हूँ जो थोड़े से हटके हैं। बाकी सारे सवाल आप देखेंगे। एक बार आप नीट 32 इयर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीट 32 इयर्स एंड एम्स 26 इयर्स, एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए। ये बात मैंने क्लास में हजारों बार बोली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस टारगेट को अचीव कर लिया होगा। ओके, सो एज अ रिविजन पार्ट मैं कुछ क्वेश्चंस वापस ले रहा हूँ जहाँ पर मुझे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देनी है। तो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2000, नीट 2018। और ये बच्चे क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और आज हम एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस देखेंगे। सो दिस इज एग्जाम्पलर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है लाइक दिस। अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसका मास दे रखा है अपने को और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप दिया हुआ है और v नॉट की वैल्यू 0 से ज्यादा है। ठीक है, और ये आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दी गई है, दिस इज माइनस ई नॉट आई कैप। ये ई नॉट कॉन्स्टेंट है, दिस इज एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो डी ब्रॉगली wavelength आफ्टर टाइम t। पहले क्वेश्चन ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को। पहला ऑप्शन दे रखा है लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट टी। बी ऑप्शन दे रखा है लैम्डा नॉट टी। सी ऑप्शन दे रखा है लैम्डा नॉट। डी ऑप्शन दे रखा है लैम्डा नॉट 1 प्लस ई नॉट ओवर एम वी नॉट टी। तो बच्चे देखें, थोड़ा सा मैंने आपसे बताया कि नीट और एम्स में ट्रेंड इज चेंजिंग। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m दे रखा है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है और ये वेक्टर फॉर्म में दिया। आप देख सकते हैं क्लियरली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें यहाँ माइनस साइन लगा हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। t इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है। इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, v नॉट। t टाइम बाद आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। सो दिस इज योर नीट 2018 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आया है। बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस अटेम्प्ट दिस सॉल्यूशन और जो भी मैंने आपको सिखाया उसको अप्लाई करेंगे। सो अब मुझे पता है लैम्डा, डी ब्रॉगली रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p एंड इट इज h ओवर mv, राइट।
सिचुएशन देखो बच्चे, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब, और मुझे पता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग अक्सर गलती करते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखें यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v नॉट है, t इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव। एंड वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑफ कोर्स मास इज m। अब आप देखो बच्चे, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इट विल बी द अदर वे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। अब आपको मैंने कई बार सिखाया, इतना सा आपने एनालिसिस किया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार फिर से देख लें, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहां से देखें वेक्टर फॉर्म में, ये किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है t इज इक्वल टू 0 पर। तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज विद टाइम, और ये अपने को पता है दिस इज h ओवर अंडर रूट ट्वाइस m/k/E। मैंने आपको यही सिखाया बच्चे, सॉल्व करना अपनी लास्ट प्रायोरिटी होगी। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अब आप देखो यहां पर एक बात समझ में आई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी विद टाइम, तो इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। अब देखो यहां पर जो ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, इफ यू लुक एट ऑप्शन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं बच्चे, बिना कैलकुलेशन के आंसर 1 हो जाएगा। यही मैं आपको सिखा रहा हूं, बिना कैलकुलेशन के आंसर 1 हो जाएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मान लिया मैं सॉल्व करना ही चाहता हूं, ये तो एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे, मान लिया अपने को सॉल्व करना ही है, तो ये पार्टिकल आगे जाएगा और t टाइम पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी टाइम t। तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये बेसिक इक्वेशन है काइनेमेटिक्स से। तो वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स कितना होगा बच्चे, e नॉट डिवाइडेड बाई m इंटू t, ये हो जाएगी वेलोसिटी, राइट। अब आप देखो यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा h ओवर m इंटू v, v की वैल्यू कितनी है, v नॉट e नॉट बाई m एंड दिस इज t। तो अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड दिस वी हैव रिटन m इंटू v, v की वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल हैव द एक्सप्रेशन एंड वी कैन राइट इट। इनिशियल जो अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये तो हो गया। अब लैम्डा नॉट क्या होगा, लैम्डा नॉट होगा h अपॉन v नॉट, दिस विल बी इनिशियल। लैम्डा नॉट क्या है, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे लैम्डा नॉट इज इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं यहां पे हमने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्योंकि ये गलती अक्सर एग्जामिनर से होती है ऑप्शंस गलत सेट करने में। यहाँ पे बाय एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चे, एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी, बिना सॉल्व किए आंसर्स वर्कआउट करना, और ये अक्सर काम आ जाती है। अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस इस तरीके से रखे हैं कि मुझे पता चल गया बिना कैलकुलेशन के कि आंसर ए होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये भी मैं क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ले रहा हूं और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, इट इज लाइक दिस कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं एंड
a particle is dropped from a height h, एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप किया। क्वेश्चन ये पूछा गया है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लैम्डा, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ is proportional to ऑप्शंस दे रखे हैं यहां पर। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं अपने को, दैट इज h and this is, there are many options, h to the power half, c no dependence, h to the power 0 and finally h to the power माइनस हाफ। बच्चे ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको मैं कह रहा हूं नीट 2020, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है नीट 2020। क्वेश्चन को प्यार से देख लें। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे डिपेंड करेगी, इज प्रोपोर्शनल टू। ओके बच्चे, अब पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये रहा यहां पर, तो जब ये नीचे गिरेगा फ्रॉम हाइट h, यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इट विल हैव सम वेलोसिटी, ये अपन ने कैपिटल H मान लिया, ये कैपिटल H मान लिया। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी होगी, आप देखेंगे इसको अपने को कैपिटल H से रिलेट करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, तो v की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस GH। मान लिया पार्टिकल h हाइट गिरता है, ठीक है। अब ये पार्टिकल की इनिशियल हाइट कैपिटल H दे रखी है, अब ये हाइट चेंज होगी और अभी कितनी हाइट हो गई, तो ये जो कैपिटल H है, तो मोटा मोटा अपन देखेंगे लैम्डा जो है इज इक्वल टू h ओवर mv। तो वेलोसिटी का टर्म कहाँ आ रहा है बच्चे, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आवर आंसर विल बी दिस वन, क्योंकि ये वेलोसिटी का टर्म नीचे आ रहा है, सो दिस विल बी आवर आंसर। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको मैंने सिखाया है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आप कहते हैं बहुत ध्यान दें। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं एग्जाम्पलर का, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से बच्चे समझेंगे। बाकी नीट और एम्स, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, 32 इयर्स एंड 26 इयर्स एम्स आप इतना सिंसियरली कर लेते हो, इट इज मोर देन इनफ। आई गारंटी यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। प्लस मैंने जो भी आपको डिटेल्स बताए हैं उनको ध्यान दें। क्वेश्चन ये है, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चे, इसमें भी दिया हुआ है कुछ वैसा ही है, और वेलोसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की v0 I कैप, और आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है -E0 J कैप। यहां पे डायरेक्शन आप ध्यान से देखें, सो दिस इज प्लस J कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। बाकी अपने को पता है लैम्डा नॉट इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ mv0, तो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है, वेलोसिटी किधर है ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, राइट। अब आपसे पूछा गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ऑप्शंस यहां पे लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन लैम्डा नॉट है, दूसरा ऑप्शन कहते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं मैं लिख रहा हूं बच्चे, और आप देखेंगे इट इज लाइक दिस, लैम्डा नॉट
अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एंड वी नॉट स्क्वायर। सी ऑप्शन है लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। और डी ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन दे रखा है लैम्डा नॉट एंड सेम थिंग दिस इज माइनस, सो दिस इज 1 माइनस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एंड वी नॉट स्क्वायर। और ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, ये ऐसे करके है, ये लाइक दिस ऑप्शन 1 प्लस करके लिखा हुआ है। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन को प्यार से देखें। अब आप देखो यहां पर ऑप्शंस देखो यहां पे ध्यान से, और इस सिचुएशन को देखो। क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे, सोल्यूशन इज जस्ट 1 लाइन। इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वेलोसिटी v नॉट अलोंग x एक्सिस, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा बच्चे? नेगेटिव y एक्सिस। माइंड इट, इसका मास दे रखा है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव y एक्सिस। तो हम सब जानते हैं फ्रॉम एलिमेंट्री काइनेमेटिक्स, इसका पाथ पैराबोलिक होगा। ये कहते हैं ऐसे करके मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ होगा, और इसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वही रहेगी, एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस इक्वेशन को अपन यूज करेंगे किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब vy हो जाएगा at, यानी e नॉट अपॉन mt, और ये इनका रिजल्टेंट पार्टिकल की वेलोसिटी। आपसे पूछा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये तो बच्चे प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हो गया। और ये वेलोसिटी अपन कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, काइनेमेटिक्स से, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर। ये वेलोसिटी हो गई। ओके राइट। अब आप देखो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि नीट में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, एक बात मुझे समझ में आ रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। व्हाट इज द फंडामेंटल रिलेशनशिप? फंडामेंटल रिलेशनशिप इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p h ओवर mv एंड दिस इज h ओवर अंडर रूट ट्वाइस mke। ये बच्चे, तो मुझे समझ आ गया, अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। जो नीट 2018 में क्वेश्चन आया था वो भी एग्जाम्पलर से था, ये एग्जाम्पलर में ही दूसरा ही क्वेश्चन है, बट इसमें फर्क क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? जेड एक्सिस में। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं अगर आप देखें, पहला ऑप्शन नहीं होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो रही, ये भी नहीं होगा। अब अपने पास ये दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इनको ध्यान से देखें तो अब सवाल उठता है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आप कुछ ऐसा ही लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m एंड दिस इज v विच इज अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस e नॉट अपॉन mt स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ऑब्वियसली द ऑप्शन विल बी सी।
तो यही बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा इन 45 डेज में। क्लास में भी सिखाया, साल भर सिखाया, बार बार एक बात को बताए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अक्सर जो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, नया सा लगेगा, थोड़ा ध्यान देंगे तो बिना सॉल्व किए आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड कमिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट, ये क्वेश्चंस मैंने डी ब्रॉगली से लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो बहुत ही डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं। स्टिल आई टेक अप फ्यू क्वेश्चंस एंड उनको ध्यान से देखें। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये पूछा गया है थ्योरी में बच्चे मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक बात आपको याद दिलानी है, मैंने कहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो आप सबको पता है गैस मॉलिक्यूल बिहेव करता है कैसे। काइनेटिक केटीजी और थर्मल न्यूट्रॉन दोनों एक ही बातें हैं। थर्मल न्यूट्रॉन बोले तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, वेरी इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन। तो ये अपन ने लिखा था h/√3mkt, √3mkt। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे फॉर न्यूट्रॉन तो इट विल बी 30.8 √T एंगस्ट्रॉम। दिस इज फॉर न्यूट्रॉन। ये वैसे ही हो गया जैसे अपने को पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन इट इज h/√2mqv। सिंप्लीफिकेशन पे वी गेट 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। और थर्मल न्यूट्रॉन, तो थर्मल न्यूट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं तो ये रिलेशन न्यूमेरिकली इस तरीके से सिंप्लीफाई होती है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा तो प्लीज डू रिमेंबर, ये अपने को याद है 12.27 और √v और ये 30.8 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चे न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड वो इंटरेस्टिंग है, उसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे ले रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस पे बेस्ड हैं, तो अगर वो रिलेशन आप प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर मैं मेटल सरफेस का डिस्टेंस कम ज़्यादा करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से देखो बच्चे, ये मान लिया मेरे पास सोर्स है एमिटिंग एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। ये मेटल सरफेस ले ली, मेटल सरफेस, ओके इसको ध्यान से देखें। ये मान लिया डिस्टेंस है, मैंने ले लिया डिस्टेंस से 3 मीटर। तो आप देखो बच्चे इस पे रेडिएशन गिरेगा और अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा करके प्लेट को और दूर रख देता हूं, मान लिया 9 मीटर, तो थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसे सब चीजें कनेक्टेड हैं ध्यान से देखें। तो रेडिएशन जो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा दिया, प्लेट का डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ, इंटेंसिटी आपकी कम हो गई। और मुझे पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये पॉइंट सोर्स है, सो दिस इज पॉइंट सोर्स। तो आप देखेंगे बच्चे पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और मुझे पता है जो सैचुरेशन फोटो करंट है, सैचुरेशन फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लेक्चर में देखा। अब आप देखो, आपने डिस्टेंस 9 मीटर कर दिया, यानी डिस्टेंस आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो इसका मतलब अगर इंटेंसिटी अभी आई है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा I डैश विल बी I अपॉन 3 स्क्वायर, 3 टाइम्स कहते हैं बढ़ गई है, एंड दैट विल बी इक्वल टू I/9। तो इसका मतलब ये हुआ इंटेंसिटी आपकी, तो फोटो करंट, सैचुरेशन फोटो करंट अब जो होगी दैट विल बी जो पहले थी उसका 9th पार्ट। एंड अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, FO डैश विल बी सेम एज FO।
दिस इज फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। एक बात और बच्चे, आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हैं सैचुरेशन फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ अगर अपन देखें, सो इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। और अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी की जगह सैचुरेशन फोटो करंट ले लूं, IS फोटो करंट, इसका भी डिस्टेंस के साथ ग्राफ वैसा ही होगा जैसा कि कहते हैं इंटेंसिटी का होता है। रीजन, सैचुरेशन फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, अगर ये प्लेट पास आती दूर जाती तो उससे फर्क इंटेंसिटी पे पड़ेगा, इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा तो सैचुरेशन फोटो करंट पे फर्क पड़ेगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। तो बाकी सब चीजें रूटीन है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज यहां पे मैं आपको ध्यान दिला दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, wavelength of radiation, wavelength of radiation is same as de Broglie wavelength of its photon। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रटने जैसा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कहा ना जो फोटोन की रिलेशन थी एज इट इज डी ब्रॉगली ने प्रपोज की। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, फोटोन के लिए भी यही लिखते हैं और डी ब्रॉगली रिलेशन यही है एज इट इज, क्योंकि डी ब्रॉगली के दिमाग में क्या था, नेचर लव्स सिमेट्री। फर्क ये है कि यहां पर अब क्या बोलेंगे, दिस इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, या जो भी अपन बात कर रहे हैं। तो अगर अपन रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल को अपन फोटोन कह रहे हैं। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज सेम एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन। राइट स्टूडेंट, तो ये पॉइंट खास है। अगर आप प्लेट को शिफ्ट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम स्ट्राइक करेंगे, सैचुरेशन फोटो करंट कम होगी। ये रिलेशन है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके बच्चे, एक बात और आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक तो ये हो गया, दूसरा ये तो पॉइंट सोर्स हो गया। फॉर अ लीनियर सोर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर लीनियर सोर्स, फॉर लीनियर सोर्स intensity is inversely proportional to R. This is important. For a point source, intensity is inversely proportional to R square, but for a linear source, intensity is inversely proportional to R. Difference देख लें, ये point आपके लिए important है। Okay, so photon जब भी material से collide करेंगे, total energy and momentum will be conserved. बट हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स विल नॉट बी कंजर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स अ थर्ड पॉइंट। इन कोलिजन बिटवीन फोटॉन एंड अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, बिटवीन फोटॉन एंड अ पार्टिकल, total energy and momentum, total energy and momentum, total energy and momentum is conserved, total energy and momentum is conserved, but photons may be absorbed, may be created. number of photons जरूरी नहीं कि conserve हो, again I repeat, number of photons may not be conserved, number of photons may not be conserved, may not be conserved। तो बच्चे ये क्वेश्चंस मैंने ले लिए फॉर योर कंसिडरेशंस, और जिन बातों को मैंने स्ट्रेस किया है उनको ध्यान दें।
और अगर आप ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी कुछ पूछा गया वो सब मैंने कवर अप कर लिया है। अगर आप नीट 32 ईयर्स एंड एम्स 26 ईयर्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए, तो नीट 2020 का क्वेश्चन आपसे 100% गलत नहीं होगा। और ये जो बातें जो एडिशनल हैं, जो मैंने पूरे लेक्चर में ली, उनको आपको ध्यान देना है। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज सेम एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स फोटोन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जिसे हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशन भी कहते हैं। अगेन, कोलिजन में बिटवीन फोटोन एंड पार्टिकल टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड। फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, नए फोटॉन्स क्रिएट हो सकते हैं। फॉर अ पॉइंट सोर्स, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर अ लाइन सोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। एंड वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। जब तक आप सरफेस को चेंज और मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन। चूंकि वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। इंटेंसिटी के चेंज होने से फोटो करंट चेंज होगी। इंटेंसिटी और फोटो करंट में रिलेशनशिप ये, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। राइट स्टूडेंट, सो I hope this much is sufficient, or there is nothing left out. I have covered almost everything here, and go through the lecture again अगर कोई point आपको clear नहीं हो रहा है। and again I repeat, 32 years NEET and 26 years AIM is your fundamental practice material right now। आपने साल भर खूब प्रैक्टिस की है, बट लास्ट मोमेंट पे आप 32 इयर्स नीट और 26 इयर्स एम्स देख जाएं, प्लस ये एडिशनल जो मैंने बोर्ड पे लिया है। आई होप दिस मच विल बी सफिशिएंट फॉर यू। राइट स्टूडेंट्स, सो इनफ